गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये आज की विज्ञान की वर्कशीट है आपकी 12 फरवरी की, वर्कशीट नंबर 33। जंतुओं में जनन हमारा जो पाठ है वो चल रहा है। इससे पहले हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब जिसमें नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे हम अलैंगिक जनन के बारे में। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें सिर्फ एक ही जीव रहेगा जिससे दूसरा जीव बनेगा। इस प्रकार जनन में संतान अपने जनक का प्रतिलिपि होती है। अब लैंगिक में क्या था, वहाँ पे मदर फादर दोनों होते हैं, तो कुछ फादर के गुण जाते हैं, कुछ मदर के गुण जाते हैं। जो बेबी होता है उसमें दोनों ही गुण जाते हैं, तो दोनों वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रतिलिपि नहीं होता बच्चा, ना तो बिल्कुल माँ जैसा होता है ना बिल्कुल पिता जैसे होता है। तो दोनों को वो एग्जैक्ट प्रतिलिपि नहीं होती, क्योंकि दोनों के गुण उसमें मिक्स होके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही जीव से दूसरा जीव बन रहा है, तो वो जो एग्जैक्ट प्रतिलिपि होगी बिल्कुल अपने पैरेंट जैसा होगा दिखने में। उदाहरण के लिए हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। तो हम देख लेते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती है, जिसे मुकुल कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये मुकुल बन रहा है। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। यहाँ पे देखिए, ये विकसित होकर ये हाइड्रा जैसा बन रहा है, फिर ये बहुत और बड़ा बन जाता है। फिर ये अपने जो पेरेंट हाइड्रा से है ना, उससे अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। ईस्ट में भी ऐसा ही होता है कि जीवों में उभार मुकुलन जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे जैसे ये अलग होकर नया हाइड्रा बन गया, लेकिन ईस्ट में ऐसा नहीं होता। ईस्ट में वो उसी से जुड़ा रहता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। यहाँ देखो, एक ही हाइड्रा से, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही हाइड्रा से एक नया हाइड्रा बन रहा है। कैसे पहले मुकुल बनता है, तो इसलिए इसको अलैंगिक जनन को हम बोलेंगे मुकुलन। दूसरा है अमीबा में द्विखंडन। द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना, कि अमीबा का दो भागों में टूटना। तो जब अमीबा दो भागों में टूटता है तो ही दो नए जीव बनते हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो ये है जो अमीबा, ये खुद में एक कोशिका है जिसमें ये केंद्रक है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके केंद्रक के बाहर, यहाँ इस वाले में। तो अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रों में विभाजित होने से शुरू होती है। ये देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, विभाजित हो गया एक ही केंद्रक दो पार्ट में। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे हर भाग में एक केंद्रक होता है। अब देखो, ये धीरे धीरे क्या होगी, दो भागों में बंटने शुरू होगी, और जो केंद्रक है वो भी दो भागों में टूट जाता है। अंत में जो अमीबा होता है ना, वो धीरे धीरे दो संतति अमीबा बनते हैं। अब एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो एक ही अमीबा से सबसे पहले उसका जो केंद्र है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, फिर वो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद दो संतति अमीबा बन जाते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहते हैं। यानी कि एक ही जीव, एक ही अमीबा दो भागों में टूट गया, दो अमीबा बन गए, तो कहेंगे द्विखंडन। क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुलन द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। अलैंगिक जनन में मुकुल से नए जीव के विकसित होने को मुकुलन कहते हैं। बिल्कुल, मुकुल से बनता है। ऐसे जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं द्विखंडन। तो उसमें लिख दोगे अमीबा, एग्जाम्पल भी लिख दोगे साथ में, यहाँ पे सब लिख देंगे हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहाँ मुकुलन द्विखंडन देखा जा सकता है। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख दोगे, हाइड्रा ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन, और अमीबा में होता है द्विखंडन। तीसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन में एक नई जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से बनता है, उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती, ना तो पिता के गुण आते हैं ना माता के गुण आते हैं। सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, उसी के सारे गुण होते हैं, तो वो एग्जैक्ट उसके जैसा ही होता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कैसे, ऐसे। अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न नया जीव
जनक की सटीक प्रतिलिपि का उत्पादन करता है, क्योंकि अलैंगिक जनन प्रजनन में आनुवांशिक जानकारी का कोई मिश्रण नहीं होता, क्योंकि ना तो यहाँ ना फीमेल है ना मेल है कि भाई कुछ गुण फीमेल के चले गए कुछ मेल के चले गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही जीव एक ही जनक रहता है, तो जिससे उसके सारे गुण एज इट इज़ नए जीव में चले जाते हैं। तो जो आनुवांशिक जानकारी है ना उसकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती, वो एज इट इज़ उसके नए जीव में चली जाती है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या कौन सा आंसर आ जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा इसमें, ये वाला। तो हम चौथे में ये वाला ड्रॉ कर देंगे। पहले अमीबा जो जनक अमीबा बनाएंगे, फिर केंद्रक विभाजन बनाएंगे, अमीबा का विभाजन बनाएंगे, फिर संतति अमीबा, ये सब लिख के हम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब मुकुलन यहाँ पे आप ये ड्रॉ करोगे, चित्र सहित बनाना है तो ये सब आप ड्रॉ कर दोगे। जनक हाइड्रा बनाना है, विकसित होता मुकुल बनाना है, फिर मुकुल बनाना है, देन नया हाइड्रा बनाना है। तो ये सब लिखना भी है, लेबलिंग भी करनी है और ये पूरा चित्र ऐसे ड्रॉ भी करना है। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को कोई डाउट है और नहीं समझ आ रहा है तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।